पाकिस्तान से जंग में मार और एयर शो में मुंह की खाई, भारत की हर जगह रुसवाई ही रुसवाई। भारतीय फजाइये की नहली से दुबई एयर शो दागदार, भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। दुबई एयर शो की तारीख में पहला हादसा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय तैयारे तेजस को उड़ाया गया। आलमी माहिरीन ने भी मोदी सरकार का फजाई घमंड दुबई के सहरा में चकनाचूर होते देखा। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां, भारतीय फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की मौजूदगी की रिपोर्ट पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लकी मरवत में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 10 खारजियों को हलाक किया गया। दूसरा इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान में किया गया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस से 3 खारजियों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। और जंग का खतरा टला नहीं, मार पड़ने के बाद भी भारत प्रॉक्सी वार का सहारा ले रहा है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर हमें अपने दोस्त ममालिक का ख्याल है। वो फिर कहेंगे कि ये बस लड़ाई करना चाहते हैं। कतरी, सऊदी, UAE और चीन का इन पर असर है। हम तमाम हिज्जत के लिए अपने दोस्तों को पूरा वक्त देना चाहते हैं। जब वो कहें कि अब आप जाने और आपके हमसाए, और अगर खुद सिरी रही तो फिर ये नौबत जल्द आ जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामी और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समा, सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल आफरीदी, उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP की नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर किसी वजह और जवाब के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, कल पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर दिया। 96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। कौमी असम्बली का इजलास 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलब करने की समरी अरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। सेनेट का इजलास भी 27 नवंबर को तलब करने का फैसला। जजेस के इस्तीफे का मामला उनका ज़ाती है। मेरी राय है कि अदलिया के मसाइल को देखें, जजेस इस्तीफा ना दें। अवामी एहतजाज और सियासी जद्दोजहद से 26 और 27वीं तरमीम खत्म होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। बानी PTI की बहनों पर हाथ उठाया जा रहा है। हमारी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हम पुरम सियासी क़ुव्वत हैं, हम जाबिर की आंख में आंखें डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। तालिबान अफगान शहरियों को रोकें जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल की है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान अफगान सालसी की बात की। पाकिस्तान तुर्क सदर के सालसी वफ़द पर बयान का खैर मकदम करता है। ट्रंप के भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से जंग न करने के बयान को मोतबर समझते हैं। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की मशरूत फरोख्त पर मुसाबिकती कमीशन का सू मोटो एक्शन। मुसाबिकती कमीशन ने 17 बड़ी निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। शोकॉज नोटिस में कहा गया कि तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फरोख्त मुसाबिकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत जारी।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल लर्निंग पायलट सिंध में जारी है। फेज 1 में 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम किए गए। पायलट फेज के 10,000 बच्चों में से 2,940 बच्चे मरकजी स्कूलों में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना वाकई बड़ी खुशी की बात है। डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निजाम लाएंगे। महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान कहते हैं, इसराइल से दोस्ती और फलस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फौकियत हासिल ना हो। कराची इंसानों के लिए रहने की बदतरीन जगह बन गई। हमने अपने दौर में कराची की तरक्की के लिए नींदें हराम की। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा, कराची के 90% इलाकों में पानी का मसला है। हम तमाम सूबों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। MQM का काम सिर्फ शोशा छोड़ना है। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार क्यों इख्तियार की? लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार किया जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, वजीर आला सिंध ने भत्ते की पर्चियों पर नोटिस दिया है। पहले वाले कराची में बहुत बेहतरी आई है। कराची के अहम तरीन K3 पंपिंग स्टेशन पर बड़ा ब्रेकडाउन। 17 घंटे गुजर जाने के बावजूद केबल फॉल्ट ताहाल दूर न किया जा सका। शहर में पानी का शदीद बहरान। बिजली की बंदिश के बायस शहर को 335 मिलियन गैलन पानी की फराहमी और कमी का सामना है। मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी बुरी तरह मुतासर। नॉर्थ नासाबाद, न्यू कराची, गुलबर्ग टाउन, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक, सदर और क्लिफ्टन में पानी की फराहमी बंद। कराची में भत्ताखोरी के पैदल पे वाक़यात। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक। 4 मुल्ज़िमान को धर लिया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, पुलिस और वफाकी असास इदारे की छापा मार कार्रवाइयाँ। न्यू एमेजना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग में मुलविस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। भत्ताखोरों ने शोरूम मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 मुल्ज़िमान वक़ार और एजाज गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद कर लिए गए।